गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चों को एग्ज़ाम में एप्लीकेशन याद करने और लिखने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उसी का हम एक सॉल्यूशन सिंपल सा लेकर के आए हैं, जिसमें आपको इंग्लिश में लेटर एप्लीकेशन लिखने में ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं, जब भी आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगी तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा है कि वहाँ पर आपको प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगी तो आप प्रिंसिपल सर का नाम मेंशन करेंगे, पोजीशन, और अगर हेड मास्टर के लिए लिखने के लिए आएगी तो हेड मास्टर का नाम वहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने देखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल बिजावर छतरपुर। ऐसे ही आप स्कूल में एप्लीकेशन में जो भी स्कूल का नाम दिया गया होगा वो लिख देंगे। फिर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन फॉर, तो फॉर के आगे हमने स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, केवल जो भी आपकी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होगा वो मेंशन कर देना है। फिर हमने लिखा है रिस्पेक्टेड सर। अगर आपके स्कूल में मैडम है तो मैडम लिखना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन में अगर मैडम मेंशन किया है तो आपको मेंशन लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, तो जो भी आप क्लास के होंगे स्टूडेंट वो मेंशन कर देंगे, सेक्शन मेंशन कर देंगे, ऑफ योर स्कूल। फिर उसके बाद लिखा है आई वांट टू से दैट प्लीज़ गिव मी द परमिशन फॉर, तो प्लीज़ गिव द परमिशन फॉर में आपको फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन कर देना है जिस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लिखी टीसी के लिए तो आप टीसी मेंशन कर देंगे। अगर आपने एप्लीकेशन लिखी बुक बैंक इशू कराने के लिए तो बुक बैंक इशू के लिख देंगे। अगर फुल फ़ी कंसेशन के लिए लिखी है तो फुल फ़ी कंसेशन लिख देंगे। अगर आपने यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं लीव के लिए तो लीव मेंशन कर देंगे। और अगर आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मेंशन कर रहे हैं एप्लीकेशन तो यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिल कर देंगे। फिर लास्ट में लिखेंगे काइंडली गिव द परमिशन फॉर द अबव मेंशन सब्जेक्ट एज सून एज पॉसिबल। तो ये लाइन लास्ट में आपकी हर एप्लीकेशन में कॉमन रहेगी। और लास्ट में आप एक और देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर लिखा है योर पीपल, तो ओबीडेंटली की स्पेलिंग जनरली बहुत गलत मतलब कठिन हो जाती है, तो इसलिए बच्चे यहाँ पर ओबीडेंटली की जगह पीपल भी यूज कर सकते हैं। और XYZ में नाम लिख देंगे। रोल नंबर कभी आपको मेंशन करना नहीं होता है तो वहाँ पर आप मेंशन में ABC लिख देंगे। अब इस एप्लीकेशन का मतलब है कि यहाँ पर आप शुरू से लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब्जेक्ट में कि किस चीज़ के लिए आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं आपके कक्षा इस सेक्शन का स्टूडेंट हूँ, आपके स्कूल का ही, और मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे परमिशन दे दीजिए ऊपर निर्धारित टॉपिक के लिए। और उसके नीचे मेंशन कर रहे हैं काइंडली गिव द परमिशन फॉर द अबव मेंशन सब्जेक्ट एज सून एज पॉसिबल, जिसका मतलब होता है कि मुझे ऊपर युक्त विषय के लिए परमिशन दीजिए और जल्दी से जल्दी, ताकि मैं ये काम कर सकूं। अगर बुक बैंक इशू होना है तो बुक बैंक के लिए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई निरंतर कर सकूं। अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए चाहिए तो उसमें मेंशन होगा कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है एक शहर से दूसरे शहर, इसलिए आप आगे पढ़ाई वहाँ करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर मेंशन जो भी करना चाहेंगे सब्जेक्ट उसको मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक सरल तरीके से एप्लीकेशन सीख सकते हैं जिसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और आप बहुत ही कम शब्दों में अपनी हर एप्लीकेशन को एक कॉमन एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारी एप्लीकेशन के याद करने से निजात मिलेगी। धन्यवाद।